और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह के लोगों के ऊपर भरोसा करें और वो आपको इतना बड़ा धोखा दे दें कि आपसे पछतावा तक ना हो। और मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, और जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोबल मिस्ट्री का एक और बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला केस। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ। मैं हूं शानी और आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोबल मिस्ट्री चैनल। सो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि मैं वहाँ पर रील्स के अंदर जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो डालता हूँ, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इजीली जो स्टोरी हाईलाइट के ऊपर कुछ जो खूनी तस्वीरें होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जुडाहो स्टेट, जो कि अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम होता है कैसी जोसर्ट। और दिन था 12 दिसंबर 1989 का जब ये बच्ची का जन्म होता है। और इस कैसी का एक भाई भी था और एक सिस्टर भी थी जो कि इससे बड़ी थी। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल ये खुशहाल जो फैमिली थी, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रह रहे थे, खुश थे ये। लेकिन यहाँ पर एक दिन थोड़ी सी अनबन हो गई इनके पेरेंट्स के बीच और उन्होंने तलाक ले लिया। और ये तीनों बच्चे जो हैं ये अपनी दादी के घर शिफ्ट हो गए और इनके जो माँ बाप थे वो उन्होंने तलाक ले लिया और वो अब अलग रहने लगे। तो उसके कुछ टाइम बाद, तकरीबन 2-3 साल बाद, कैसी की जो माँ थी उसने एक न्यू शादी कर ली और फिर ये अपनी दादी के पास से अपनी माँ के पास वापस आ गए। और इसके अलावा यहाँ पर कैसी को हर बंदा पसंद कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उसका दिमाग जो है हमेशा पढ़ाई के अंदर रहता था और आर्ट्स की वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। हर बंदा जो भी उससे एक बार मिलता वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गया था। आप यहाँ से उसकी समझदारी और ज़िम्मेदारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी के जो चाचा चाची थे वो जब भी कभी आउटिंग पे जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तो वो कैसी को अपने घर के अंदर जो ठहरा के जाते थे। वो कैसी को कहते थे कि भाई हमारे घर में जो रुको और इसकी देखभाल करो। वो इतना महंगा घर, इतनी महंगी चीज़ें कैसी के हवाले कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि कैसी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार लड़की थी। और दिन आ चुका था 22 दिसंबर 2006 का। जी हाँ, 22 दिसंबर 2006 का, जब कैसी सुबह सुबह उठती है, स्कूल के लिए तैयार होती है और फिर वो स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड मैट से मिलती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था मैट, ये आपने लाजमी याद रखना है। और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर वो स्कूल से वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कैसी अपने घर में जब आती है तो पहले से ही फ़ोन की घंटी जो है वो बजती है। और कैसी ने जब सुनी फ़ोन की घंटी तो वो भागकर फ़ोन के पास गई और उसने फ़ोन उठाकर जैसे ही कान के ऊपर लगाया तो उसके चाचा की आवाज़ थी। उन्होंने कहा था कि कैसी बेटा, हमने कहीं जाना है 3-4 दिनों के लिए, 5-6 दिन भी लग सकते हैं, तो क्या तुम हमारे घर में आकर हमारे घर की जिम्मेदारी ले सकती हो? तुम हमारे घर को टेक कर सकती हो, उसको संभाल सकती हो? यहाँ पर कैसी के जो चाचा थे उन्होंने कहा कि हम 6 दिनों के लिए कहीं पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे घर आ सकती हो, हमारा घर संभाल लो कुछ दिन के लिए? तो कैसी ने कहा कोई मसला नहीं चाचू, कोई मसला नहीं, मैं आ जाती हूँ, मैं अभी स्कूल से वापस आई हूँ, थोड़ा सा खाना वगैरह कर लूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर मैं आ जाती हूँ आपके घर और आप आसानी के साथ चले जाएं, कोई मसला नहीं, मैं संभाल लूँगी। जैसी कैसी ने तैयारी की और वो गाड़ी के अंदर बैठी और वो अपने चाचा के घर के लिए तैयार हो चुकी थी, वो निकल चुकी थी। और जैसे वो वहाँ पर पहुंची, उसके जो चाचा चाची थे वो पहले से ही जा चुके थे और अब यहाँ पर कैसी जो थी वो अपने चाचा के घर बिल्कुल अकेली थी। जी हाँ, वो बिल्कुल अकेली थी। आपको पता है कि जब इंसान अपने पार्टनर के साथ सारा दिन गुजारता है और जब रात को अकेला होता है तो उसके दिमाग में वही सारी फीलिंग्स चल रही होती हैं। यहाँ पर कैसी के साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा था और कैसी ने अपने चाचू को फ़ोन लगाया कि चाचू मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ, तो क्या मैं आज रात के लिए अपने बॉयफ्रेंड मैट को यहाँ पर बुला सकती हूँ? जी हाँ, तो कैसी के चाचू ने कहा कि ठीक है बेटा तुम बुला लो। तो यहाँ पर कैसी फ़ोन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड मैट को कॉल लगाती है कि भाई मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ, तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? तो मैट ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मोम से इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ।
तो मैट ने अपनी मोम से इजाज़त ली और जैसे उसने उसकी मोम ने इजाज़त दी तो वो मैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था कि यार ये आज तो अपनी जो है गर्लफ्रेंड से मिलूँगा। तो वो बिजली की रफ्तार से भी तेज़ ऐसे यूँ करके अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके पास आ गया। मैट यहाँ पर अपने दो दोस्तों को भी साथ लेकर आया था, लेकिन कैसी को नहीं पता था। तो यहाँ पर मैट जैसे ही कैसी का डोर लॉक जो है नॉक करता है तो कैसी दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। जैसे ही कैसी को देखता है मैट, वो एकदम से उसको हग कर लेता है और किस करता है और फिर ये दोनों लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। फिर मैट कहता है कि मैं अपने दो दोस्तों को भी लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैट यहाँ पर अपने दो दोस्तों को भी लेकर आया था जिनका नाम था टॉमी और ब्रेन। और कैसी भी इनको थोड़ा थोड़ा जानती थी क्योंकि ये क्लासमेट थे, क्लास के अंदर पढ़ते थे। तो यहाँ पर कैसी हैरान हो गई, उसने कहा कि तुम इनको साथ क्यों लेकर आए हो? यार मैंने तुम्हें तो कहा था कि तुम अकेले आओ, यहाँ पर हम मस्ती करेंगे, अपनी बोरियत जो है वो दूर करेंगे, फंक्शन करेंगे, तुम इनको साथ लेकर क्यों आए हो? तो मैट ने उसको समझाया कि ये दोनों मूवी देखने के लिए ज़िद कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार अगर तुम लोगों ने मूवी देखनी है तो आज वो कैसी के घर चलते हैं। उसने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो वहाँ पर अच्छा खाना भी मिलेगा और हम लोग मूवी साथ में बैठ कर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये मूवी देखने लग गए, किल विल पार्ट 2 वॉल्यूम 2 सॉरी। यहाँ पर टॉमी और ब्रेन जैसे ही आकर बैठते हैं, मूवी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर कैसी क्या करती है, अपने जो डॉग होते हैं दोस्तों, ये कैसी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की थी। उसने अपने डॉग्स और बिल्लियों को एक ही रूम के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि उसके जो डॉग थे वो मैट, ब्रेन और टॉमी को बिल्कुल नहीं जानते थे। कैसी को यहाँ पर ये डर था कि कहीं डॉग्स और बिल्लियाँ जो हैं वो मेरे दोस्तों को काट ना लें। जी हाँ, यहाँ पर कैसी ने डॉग और बिल्लियों को रूम के अंदर लॉक कर दिया था। देखते ही देखते टाइम हो गया था रात के 10 बज चुके थे यहाँ पर। तो टोरी और ब्रेन ने कहा कि यार हम तुम्हारे घर आए हैं, तुमने हमें अपना जो घर है वो ही नहीं दिखाया अभी तक। तो ये मूवी देख रहे थे और मूवी आधी हो चुकी थी, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, आधी हाफ मूवी हो गई थी। तो टोरी और ब्रेन ने कहा कि यार मुझे अपना घर तो दिखा दो। तो कैसी उठी और उसने कहा कि ठीक है आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को अपना घर जो है वो दिखा देती हूँ। तो कैसी ने पूरे घर का जो टूर कराया, पूरे घर का वो डिटेल के साथ बता रही थी। ये मेरा रूम है, मतलब मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ पर रुकती हूँ, ये मेरे चाचू का रूम है, ये उनके बच्चों का रूम है, ये डॉग्स का रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम, मतलब कि पूरी डिटेल के साथ कैसी ने यहाँ पर उन दोनों को पूरी जो मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन दे दी। कि टोरी और ब्रेन ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें ये मूवी पसंद नहीं आ रही। तो मेरे दोस्त जो है, मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया है। यहाँ पर टोरी कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया है कि यहाँ पर थिएटर के अंदर बहुत ही अच्छी मूवी लगी है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर हम फंक्शन करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैट और कैसी ने बहुत ही खुशी के साथ कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जैसे ये दोनों घर से बाहर निकले थे ना, उसी टाइम पे जो घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। जी हाँ, अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। वो क्या हो रही थी, कभी घर का फ़ोन बजता था, कभी बाहर की जो डोर बेल है वो बजती थी, कभी जो नीचे बेसमेंट, आपको पता है कि आउट कंट्री में, यूरोप कंट्री में नीचे बेसमेंट भी बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी हलचल मच रही थी। लाइट जो है वो स्पार्क कर रही थी, बल्ब जो है मतलब एनर्जी सेवर जो होते हैं, ये लाइट जो होती है ये स्पार्क कर रही थी यहाँ पर। ऐसे मतलब कि बिल्कुल डरावनी मूवी की तरह जो है वो सीन बन चुका था। यहाँ पर स्पार्किंग भी हो रही थी, डोर बेल भी बज रही थी, मतलब अजीब अजीब, और नीचे बेसमेंट से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। यहाँ पर ये दोनों जो बच्चे थे ना, ये डर चुके थे बिल्कुल, ये थ्रेट हो चुके थे, बिल्कुल डर चुके थे। क्यों? क्योंकि नीचे कौन जाए, वो भी इतनी डरावनी बंदे ने मूवी लगाई हो, ऊपर से रात का टाइम हो, ऊपर से बंदा अकेला हो, तो बंदा नीचे क्यों जाएगा? आप सोच कर देखें, आपके साथ भी ये मसला हो जाए तो आप भी बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे। चाहे कोई आपको कहे कि यार ये ₹1,00,000 ले लो और नीचे जाओ, जाके लाइट ठीक कर दो, आप कभी भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर भी ऐसा, ये दोनों डर चुके थे और इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे जाकर देखें कि क्या मसला है यार, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर थ्रेट हो चुके थे। रात के तकरीबन 11 बज गए थे और जो मैट की माँ थी वो जैसे ही गाड़ी लेकर आई, मैट अपनी माँ की गाड़ी के अंदर बैठा, उसने डोर लॉक किया, दरवाज़ा बंद किया, डिक्की को बंद किया और वो चले गए। यहाँ पर कैसी बिल्कुल अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली हो गई थी कैसी यहाँ पर, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो यहाँ से जा चुका था। यहाँ पर मैट जो है ना, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड कैसी डिसऑर्डर्ड है उसको आखिरी बार अलविदा करके जा रहा है, या उसके बाद वो कभी भी उसको दोबारा नहीं देख पाएगा।
यहाँ पर मैट ने यही सोचा था कि ठीक है मैं सुबह आकर इससे मिल लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो मैट है वो उस नहीं जानता था कि वो अपने प्यार को आखिरी बार यहाँ पर देख रहा है। ये जो सारा वाक़या था ना, ये था 22 सितंबर 2006 का। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 24 सितंबर 2006 में। तो यहाँ पर जो इसके जो कैसी के चाचा चाची थे वो घर वापस आ चुके थे अपनी एक छोटी बच्ची के साथ, और जैसे वो नीचे उतरी तो फ़ौरन वो, आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, वो गाड़ी से जैसे नीचे उतरे तो उसने बच्ची ने क्या किया, वो भाग कर घर के अंदर गई, और वहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जो कैसी के चाचा चाची थे वो गाड़ी की डिक्की से सामान निकाल रहे थे और उन्होंने एक चीख सुनी। जी हाँ, यहाँ पर कैसी के चाचा ने चीख सुनी कि वो बच्ची एकदम से चीख रही है, और वो भागकर जैसे ही घर के अंदर गए वहाँ पर उन्होंने देखा, पहले तो अंधेरा था, लाइटें ऑफ थीं, और जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके पैरों के बीच खून ही खून हुआ पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर खून ही खून था, और वो बदकिस्मती से यहाँ पर ये जो खून था ये कैसी जुसर्डेट का था। यहाँ पर कैसी का जो चाचा था ना, फ्रैंक नाम था उसका, उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पर फर्श पर तो खून ही खून है और खून के बीच में कैसी मरी हुई मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, तो जैसे ही उसने देखा उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन लगाया कि भाई जी यहाँ पर तो ये मसला हो चुका है, तो फ़ौरन आप आ जाएं। तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई मसला नहीं, हम अभी आ रहे हैं। और साथ ही फ्रैंक ने पुलिस के साथ साथ कैसी के माँ बाप को भी फ़ोन कर दिया था कि यहाँ पर कैसी जो है वो मरी हुई यहाँ पर पाई गई है। हम जैसे ही यहाँ पर आए तो हमने देखा कि कैसी मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। हमने फ़ोन पुलिस को भी कर दिया और आपको भी कर दिया। यहाँ पर पुलिस की जो टीमें थी वो टूं टां करती हुई आ रही थी। साथ में कैसी के जो माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, वो भी वहाँ से निकल चुके थे और वो आ रहे थे। यहाँ पर पुलिस ने सारी जो मतलब कि हकीकत देखी तो यहाँ पर पुलिस समझ चुकी थी कि यहाँ पर फोर्स एंट्री बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पर जो भी कैसी का हथियारा था वो कैसी की मर्जी से आया था। उन्होंने सामान वगैरह चेक किया, कैश वगैरह चेक किया, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो खून हुआ है, मर्डर हुआ है, ये चोरी के लिहाज से नहीं हुआ। यहाँ पर उन्होंने चोरी वाला जो सीन था वो भी सोल्ड आउट कर दिया। यहाँ पर चोरी की वजह से खून नहीं हुआ था। पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया, वो ऊपर गए, उन्होंने जो डॉग जहाँ पर बंद थे वो रूम का दरवाज़ा जो है वो खोला, डॉग बाहर आए, और डॉग सबसे पहले क्या करते हैं, किचन के अंदर जाते हैं और खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से डॉग और बिल्लियाँ बिल्कुल भूखे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ पर ना पुलिस वाले और सब लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो समझ चुके थे कि यहाँ पर डॉग्स को लंबे टाइम से खाना बिल्कुल नहीं दिया गया। यहाँ पर डॉग्स 2-3 दिन से, तकरीबन 2-3 दिन से बिल्कुल भूखे हैं। तो इसका साफ मतलब ये निकल के आ रहा था कि कैसी को मरे हुए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से डॉग्स को खाना नहीं मिला, तो यहाँ पर कैसी मरी हुई होगी, तभी डॉग्स को खाना नहीं मिला और वो भूखे थे। जी हाँ, और अब यहाँ पर ऑटोप्सी जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या होती है कि जिसको हम कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, वही रिपोर्ट जो मुर्दों की चीर फाड़ करते हैं और फिर जो रिपोर्ट निकल कर आती है उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर वो सामने आ चुकी थी और यहाँ पर पुलिस वालों ने साफ साफ लिखा हुआ देखा था। यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि कैसी को 32 बार चाकू से हमला किया गया। जी हाँ, 32 बार चाकू से हमला किया गया, और ये चाकू कम से कम 7 से 8 इंच का था, जो कैसी के शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर जैसे ही ऐसे लगता था तो यकीन करें कि वो उसकी बैक साइड जो उसकी पीठ थी वहाँ से भी बाहर निकल गया था। इतनी ज़्यादा ज़ोर से मारा गया था कि 32 बार मारा गया, और सभी बार उसके बैक साइड से जो सुराख हुआ था वहाँ से भी निकल गया था। इतनी ज़्यादा दरिंदगी के साथ उसका मर्डर किया था, ऊपर से 32 बार वार किया था, वो भी 8 इंच के चाकू के साथ। और ये सारे के सारे जो चाकू के साथ हमले हुए थे ना, ये कैसी के गर्दन से नीचे और जो हिप है उससे ऊपर, मतलब कि पेट चेस्ट पर हुए थे, और इतने दर्दनाक और ज़ोरदार वार थे कि मैंने आपको बताया कि पीछे से, बिल्कुल जी हाँ, पीछे से भी चाकू जो है वो निकल चुका था। इतने ज़ोर से हमला किया था। ऊपर से जो चाकू था वो 8 इंच का था, तकरीबन आप मान के चले कि 7-8 इंच का था, तभी तो इंसान के जिस्म को आर पार हो सकता है ना, अगर लंबा चाकू हो। पुलिस वालों का यही सवाल था कि कैसी के साथ ऐसा कौन कर सकता है यार, वो भी इतने दर्दनाक, मौत कौन दे सकता है इसको। अब यहाँ पर कैसी की जो फ़ोन रिकॉर्डिंग थी उससे एक बंदा सामने आता है जिसका नाम था मैट। जी हाँ, कैसी का बॉयफ्रेंड मैट।
पुलिस वालों ने क्या किया, टूं टां करते हुए जैसे ही मैट के घर के बाहर गए, उन्होंने मैट को यहाँ से पकड़ा के, हाँ भाई तेरा नाम निकल के आ रहा है, तू आ ज़रा हमारे साथ आ। तो मैट यहाँ पर अपनी बेगुनाही बिल्कुल ऐसे जैसे एक निर्दोष बंदे को बंदा पकड़ता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर मैट जो है वो निर्दोष ही दिखा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मैट की माँ भी ये जो थी वो भी यही कह रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष था, मैं तो इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते, आपको भी पता है। यहाँ पर उन्होंने मैट को पकड़ा यहाँ से और लेकर खींच के घसीटते हुए लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। यहाँ पर जो ये बंदा मैट है ना, उसने बिल्कुल हकीकत जो सच था वो पुलिस वालों के सामने रखा था कि यहाँ पर जो कुछ हुआ, मतलब कि मैंने अपने दो दोस्त टोरी और ब्रेन को भी साथ लेकर गया था, और जैसे ही वो लोग बाहर निकल गए, घर से निकल गए, तो अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मतलब उसने सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो सारा पुलिस वालों के सामने बिल्कुल खोल के रख दिया कि भाईजान यहाँ पर ये मसला हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे हुआ है, मतलब पूरी डिटेल उसने बता दी जो कि बिल्कुल सच था। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने ना ब्रेन और टोरी को पकड़ लिया था। जी हाँ, पुलिस वाले गाड़ी लेकर निकले, उन्होंने टोरी और ब्रेन को यहाँ पर पकड़ लिया और यहाँ से जब इंटरोगेशन के लिए इंटरोगेशन रूम के अंदर लेकर गए तो यहाँ पर मैं ना पुलिस को पहले इन पर शक हो गया था, क्योंकि उनके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, उनके जो सवाल जवाब थे वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे। दोनों को जब अलग अलग रूम के अंदर बैठाया गया ना तो इनसे पूछा गया कि कौन सी मूवी थी, क्या नाम था। अब इनका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल फेल था, इसका हिसाब लगाया इनका कि इन दोनों ने नाम तो बिल्कुल गलत बताए थे। अब इन्होंने इतना बड़ा मर्डर प्लान, जो कांड का प्लान था वो तो कर लिया, लेकिन इन गधों ने मूवी का नाम बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन सी मूवी देख रहे थे तो हम क्या बताएंगे। यहाँ पर ब्रेन अलग मूवी का नाम बता रहा है, टोरी यहाँ पर अलग मूवी का नाम बता रहा है। तो यहाँ पर पुलिस वाले समझ चुके थे कि कोई और नहीं, यही तो है हमारे मेहमान जो आ चुके हैं, खुद ही आ चुके हैं अब हमारे घर के अंदर, और हम अब इनकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे और इनको अच्छी तरह से तोड़ेंगे कि बता भाई कैसे मर्डर किया, क्या सीन था। यहाँ पर जैसे इन दोनों को अच्छे तरीके के साथ तोड़ा गया ना, इनकी टांगे वगैरह मतलब कि इन्हों दी लत्तां जो छिलियां गई सन। अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ हकीकत पुलिस वालों के सामने रख दी, और जैसे ही इन्होंने बताया ना, यकीन करें कि मुझे सबसे गंदी, बेहुदा और बुरी जो स्टोरी लगी थी वो यही थी जो इन लोगों ने पुलिस को बताई। अब यहाँ पर टोरी बता रहा है कि इसने दीवार के साथ लगा कर उसको उसके पेट में यहाँ पर वार कर रहा था। तो यहाँ पर उसने बताया कि 12 वार किए थे यहाँ पर कैसी के पेट में ब्रेन ने। अब क्या करता है कि जो ब्रेन है वो कहता है टोरी को कि यार इसको ऊपर लेकर चलते हैं। अब वो वही लिविंग होल जिसमें ये गधों ने बैठकर उसके साथ खाना खाया था, उसी लिविंग हॉल के अंदर लेकर गए और उसको सोफे के ऊपर बिठा कर ना अच्छे तरीके से ऐसे मतलब सजा कर, उसके बाद इन दोनों ने वार करने शुरू कर दिए। मैंने आपको बताया इन दोनों के पास एक एक चाकू था, जो ये दोनों वार कर रहे थे, और इन्होंने पूरी तसल्ली के साथ मर्डर किया था, और इतनी दरिंदगी के साथ मर्डर किया कि मैं आपको बताने से भी मेरे लू कंडे जो हैं वो खड़े हो चुके हैं कि यार इतना भी कोई दर्दनाक मौत किसी को दे सकता है। अब यहाँ पर ना एक बंदा सच बोल रहा था, दूसरा बंदा उस पर ब्लेम कर रहा था कि जनाब देखें मैंने जस्ट जो कैसी थी उसको ऊपर लेकर गया था, बाकी सब इसने किया है। अब ब्रेन बताता है कि मैं जस्ट ऊपर लेकर गया था, और जो टोरी था उसने किया। टोरी बताता है कि मैं जस्ट ऊपर लेकर गया था और बाकी सब कुछ जो है वो ब्रेन ने किया। मतलब इस तरह से ना ये कर रहे थे, ये मान रहे थे। अब पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। आपको पता है कि पुलिस वाले कितने अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर इनको अच्छे तरीके से सेवा पाने की, इनको तोड़ा। अच्छे तरीके से जब तोड़ा तो इन दोनों ने सच जो उगलना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये दोनों ही सच बोल रहे थे, और इस तरह से बोल रहे थे कि जैसे स्कूल के बच्चों को जब मारते हैं ना टीचर, तो वो जैसे बोलते हैं उस तरीके से। ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये तब की है जब कैसी सुबह सुबह स्कूल की तरफ गई और ये अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। ये उस दिन की रिकॉर्डिंग थी, और ये कैसी की मूवी बना रहे थे, उससे बात कर रहे थे। यहाँ पर कैसी बेचारी को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन है, और ये जो मतलब कि भद्दी सी दिखने वाली जो शक्लें हैं, ये लोग ही कैसी का मर्डर करेंगे। यहाँ पर ये उसकी मूवी बना रहे थे बाकायदा। और देख लें इन लोगों ने मतलब कि मूवी बनाई, कैसी को फील करवाया कि वो उसके अच्छे दोस्त हैं, वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पर मूवी वगैरह बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और कैसी को यहाँ पर बिल्कुल पता ही नहीं था कि कैसी के साथ ऐसा भी ये कर सकते हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा मिली थी वो बिल्कुल ही ठीक मिली थी।
वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जेल में ही सड़कर मर जाएंगे, इनकी ज़मानत बिल्कुल नहीं होगी, पैरोल पर ये बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो टोरी था ना, जो सबसे ख़तरनाक था, इन दोनों में से जो सबसे ख़तरनाक था, उसने बहुत बार ट्राई की कि मुझे ज़मानत मिल जाए और मैं यहाँ पर आऊँ, और आज भी ये जेल में ही है, लेकिन उस हर बार रिजेक्ट हो जाती थी, रद्द हो जाती, उसकी जो पैरोल थी वो बिल्कुल रद्द हो जाती थी। और यहाँ पर ये दोनों अभी तक जेल के अंदर हैं और बाहर बिल्कुल नहीं आए। खैर यहाँ पर कैसी बेचारी का तो बिल्कुल कसूर ही नहीं था, उसने तो अपने दोस्तों के ऊपर एक भरोसा किया था, लेकिन उसी दोस्तों ने उसका भरोसा जो है वो तोड़ दिया था, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया था। और कैसी के साथ इतनी बुरी वारदात थी, उसका अंजाम दिया गया था। अब मेरी सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार आप लोग दोस्त बिल्कुल ज़रूर बनाएं, लेकिन इस तरह के दोस्त बनाएं कि जो आपको कभी भी नुकसान ना पहुँचा सके। मेरी आप सबसे अब यही गुजारिश है कि आप मुझे दें इजाज़त और मैं चलता हूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक लाइक मेरा बनता है, और लाइक लाजमी से कर दें, दिया करें यार। आपको पता है कि इस तरह की जो स्टोरी बनाने के टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा टफ मेहनत करनी पड़ती है। और यार एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर एक चाकू मार दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट के अंदर लाजमी से बताना कि जो इन दोनों ने किया कैसी के साथ, क्या वो बिल्कुल दरिंदगी वाला था या बिल्कुल नॉर्मल था, आपने लाजमी से मुझे बताना है। और अब मैं चलता हूँ और मुझे दे इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर लाजमी से गाइस फॉलो कर ले मुझे, ये आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी मेरी, उस पर लाजमी से फॉलो कर दे। इस केस से रिलेटेड जो भी मतलब कि पिक होगी वो मैं हाईलाइट स्टोरी के ऊपर लगा दूंगा, तो आपने वहाँ पर आकर लाजमी से फॉलो कर लें। और पर्सनली अगर कोई आपके पास केस हो, किसी की स्टोरी हो क्राइम की, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलता हूँ मैं अब, तब तक अल्लाह हाफिज़।